देखिए तो बताएंगे अकाउंटिंग क्या है। एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी भी बिजनेस या कंपनी के ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, ए सिस्टम ऑफ मैनेजिंग द, बोलो, ट्रांजैक्शन ऑफ एनी कंपनी एंड बिजनेस, एनी कंपनी, ठीक है। यस सर। कहता है अकाउंटिंग करेंगे तो हमको फायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात हम तो जाने की अकाउंटिंग है किसी भी कंपनी या बिजनेस के ट्रांजैक्शन को मैनेज करने वाला, लेकिन इसको करने से हमको फायदा क्या होगा, कुछ तो फायदा होगा ना, कोई प्रभुत्व पाने से। आई डोंट नो। अरे हिसाब किताब क्यों किया जाता, हिसाब फायदा यही होगा। क्यों किया जाता, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो हम लोग हिसाब किताब करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि कंपनी का घाटा या फायदा, किसके पास कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये सब कुछ कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग से। बिना अकाउंटिंग का हमें नहीं पता चल पाएगा कि मेरे पास कितना रुपया, अरे 100 रुपया है 200 है तो हम तो हिसाब कर लेंगे। कंपनी का ट्रांजैक्शन दिनों में लाखों करोड़ों में होता है। अब बताओ करोड़ों रुपया में किसको कितना दिया है, कितना लिया है, कितना पास में, क्या पता चलेगा, कितना अकाउंट बैंक में, ये पूरा हिसाब रहेगा। तो कहता ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने से ही पता चलता है कि कंपनी में जो है, कंपनी का किस अकाउंट में कितना क्लोजिंग बैलेंस मेरा बच रहा है, कंपनी घाटा में जा रहा है या फायदा में जा रहा है, ये सब कुछ किससे पता चलता है, क्लियर। कहते ये अकाउंटिंग करना है ना, तो अकाउंटिंग करने के लिए तुमको अकाउंट को जानना जरूरी है। क्या चीज को जानना जरूरी है, बिना अकाउंट का अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। जो अकाउंटिंग में अकाउंट कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। क्या होता है वो हम बाद में, पहले लिख लो, ऊपर से लिखो, उसके बाद एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना।
पहले एक बार फिर से कहता है अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? सिस्टम ऑफ मैनेजिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ एनी कंपनी या बिजनेस, यानी किसी भी कंपनी या बिजनेस की ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है ना? कहता है इन अकाउंटिंग में कितना अकाउंट होता है? ठीक है ना? तो वही नीचे लिख दिया, नीचे पूरा डिटेल कि अकाउंटिंग एक प्रकार का क्या है? सिस्टम है जिसके द्वारा किसी भी बिजनेस या कंपनी के सभी ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? पहले रिकॉर्ड का मतलब लिखा जाता है और उसे मैनेज किया जाता है। क्या किया जाता? मैनेज। पहले लिखेंगे तब तो मैनेज करेंगे कि डायरेक्ट होगा? तो सबसे पहले वही कहता है कि उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। मैनेज वर्ड में आता है समराइज करना, एनालाइज करना, ये सब उसी में है कि उसको एक जगह सॉर्टिंग में करेंगे, उसको छाटेंगे, ये सब। लेकिन एक लाइन में हम लोग क्या बोलेंगे? मैनेज करना। ठीक है ना? वो सबको हटा के तो क्या कहता है कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करेंगे? तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। कहता है अकाउंटिंग करने से ही किसी कंपनी या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है। फाइनेंशियल बोले था उसकी जो लेन देन की स्थिति है वो कैसा है, वो कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग नहीं करेगा तो उसका पता नहीं चलेगा कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा भी चल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस बोले था अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, यानी अभी उसके पास कितना रुपया बचा हुआ है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी है घाटा में है या फायदा में, अगर घाटा में है तो कितना है, फायदा में है तो कितना है, या फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब दिया गया समय के अंदर वो टोटल ट्रांजेक्शन कितना कर दिया। जैसे बैंक जो है बहुत सारा अगर कुछ लोगे ना लोन वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो सबसे पहले तुम्हारा देखेगा क्या चीज? तो अपना देखेगा कि तुम कितना उसके साथ ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन का स्टेटस। तो ट्रांजैक्शन का स्टेटस में ये नहीं कि तुम्हारा अकाउंट में कितना रुपया है, उससे उसको मतलब नहीं, ये देखेगा तुम कितना लेन देन उसको कर रहे हो। तो टोटल लेन देन क्या होता है? कैलकुलेट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। यानी कंपनी जो है उतना दिन के अंदर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, जैसे 1000 रुपया, 1000 दिया, फिर 1000 क्या लिया, तो कभी बढ़ेगा नहीं। जैसे हम 500 भी क्या किए, इसको दे दिए, इसको वीरेंद्र को 500 रुपया दे दिए, 200 इसको दे दिए, और ये फिर से हमको क्या किया? वापस किया। अब कहेगा कि 10 बार किए तो भाई क्या हो जाएगा? 10,000 रुपया हो जाएगा लेन देन? जी नहीं, वो उतना ही होगा। लेकिन हम क्या किए? 1000 उसको दिए, लेकिन वो हमको कितना दिया? 2000 दिया। ठीक है ना? तो ट्रांजैक्शन कितना पर चल जाएगा? 2000, मैक्सिमम कितना? 2000 पर। अब घूम रहा है कितना पर है? 2000 पर। ठीक है ना? तो ही एक साल के अंदर हम जो कितना अमाउंट का क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, वो हमारा क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है। उसी तरीका से बैलेंस शीट हमारा क्या कंपनी का बैलेंस शीट है, ये सब कुछ पता चलेगा किससे? जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब। अकाउंटिंग करने से ये सब पता चलेगा। तो कहता है क्या अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? तो कहता है अकाउंटिंग अगर सीखना है तुमको, यानी अकाउंटिंग करना है, तो सबसे पहले तुमको जानना होगा क्या चीज को? अकाउंट को। जो अकाउंट हमारा अकाउंटिंग में कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3 प्रकार के। कौन कौन सा है? तो कहता है एक है पर्सनल। कौन सा अकाउंट? पर्सनल। दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कौन कौन? बारी बारी से देखते हैं। पहले देखिए एक बार कंप्लीट। 3 प्रकार। नाम बताएं कौन कौन सा था? बोले जल्दी नाम बता ना। अरे अकाउंट कितना प्रकार? 3। कौन कौन? बोलो। पर्सनल, कौन सा? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और कौन सा? नॉमिनल। कहता पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? तो कहता वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन या किसी ऑफिस या कंपनी, ऐसा कोई भी, जिससे जैसे तुम लोग पढ़ा होगा पर्सनल नाम पढ़ा था? क्या होता? किसी के नाम पर्सनल, किसी के भी नाम हो, कोई भी पर्सनल नाम होगा, या तो कोई जगह का नाम हो या फिर कोई आदमी का नाम हो, वो सब क्या होगा? पर्सनल नाउन। हाँ, तो उसी तरीके से पर्सनल अकाउंट सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्या?
तो वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन का हो या किसी नाम का हो, जैसे कोई स्कूल का नाम है, बैंक का नाम है, ऑफिस का नाम है, कुछ भी होगा तो वो किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट। कहता रियल अकाउंट वैसा अकाउंट जो किसी एसेट्स का हो। एसेट्स बोले तो संपत्ति, एसेट्स का मतलब संपत्ति। कहता जो संपत्ति का हो कौन सा होगा? रियल। अब कहता वैसा अकाउंट जो क्या हो? लॉस, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंस यानी घाटा फायदा, जिससे पता चले वो सब क्या होगा? तो पूरे अकाउंट में मात्र 3 ही अकाउंट होता है, ठीक है ना। हमारे लाइफ में जो है वो ट्रांजैक्शन 3 ही के साथ होता है। जैसे हम किसी को देंगे या किसी से क्या करेंगे? लेंगे। कोई सामान हमारे यहाँ से जाएगा या सामान क्या है? आएगा। सामान बोले तो संपत्ति, संपत्ति आएगा या जाएगा। या फिर हमारे लाइफ में तीसरा क्या होगा? या तो घाटा होगा, फायदा होगा। ये ना होगा कि आप कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है। सोचो जैसे मान लीजिए हम मोबाइल रिचार्ज की तो मेरा संपत्ति यहाँ से क्या है? गया। तो एक ट्रांजैक्शन हमारा क्या हुआ? संपत्ति का। और दूसरा हमको वहां से क्या है? सर्विस मिला। क्या है? सर्विस मिला। सर्विस हमको मिला, ठीक है ना। तो हमारा इस सर्विस जो मिला उस बीच हमारा क्या था? एक खर्च था। अरे क्या था? एक खर्च था। तो जो सर्विस मिला वो हमारा क्या? एक सर्विस खर्च है। अब कैश हमारा जाने वाला संपत्ति। तो कहीं भी काम करेंगे तो 3 ही होगा। कौन कौन? तो एक हमारा लेन देन करने वाला जो कौन होगा? पर्सनल अकाउंट। कहता है इसमें होगा कौन? तो कहता है ये जो अकाउंट है ये किसी नाम का होगा, यानी क्या? एन अकाउंट ऑफ, बोलो, एनी पर्सन नेम या कंपनी नेम, ऑफिस नेम, ऐसा जो भी होगा सब किसके अंदर आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट। जैसे बोले तो जैसे जैसे मान लिया जाए राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब नाम का अकाउंट है। जैसे मान लीजिए SBI बैंक, DPI स्कूल अकाउंट। बिल्कुल सही। DP राय हाई स्कूल अकाउंट, एक्सिस बैंक अकाउंट, ये सब क्या हो गया? बोलो जल्दी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब कहता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होगा? तो कहता है एन अकाउंट ऑफ एनी एसेट्स। एसेट्स बोले था संपत्ति। धन, संपत्ति जो बोले। क्लियर? जैसे 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 मान लिया जाए कंप्यूटर हमारा क्या है? ये कलम, कलम की क्या है? एक प्रकार का संपत्ति। हो सके 1 रुपए का हो या 2 रुपए का, लेकिन ये क्या है? संपत्ति। हम अपने मोबाइल फोन की बात बोले तो मोबाइल फोन भी मेरा क्या है? संपत्ति। अगर हम बोले कि हमारे पास कैश है, कैश, कैश क्या है? संपत्ति। अभी हम बोले ये टेबल की, तो टेबल भी क्या है? संपत्ति। कुर्सी की बात बोले वो भी क्या है? संपत्ति। हर एक चीज जिसमें हमारा क्या रुपया लगा हुआ और हमारे पास कोई आया हुआ सामान है वो क्या कहलाएगा? संपत्ति। सामान कुछ भी हो, जैसे अगर फ्लावर भी है तो फ्लावर हमारा क्या है? संपत्ति। एक प्रकार का संपत्ति है। एक प्रकार का क्या है? संपत्ति। तो ये ध्यान देंगे। तो जैसे क्या हुआ? कंप्यूटर अकाउंट और जैसे फर्नीचर अकाउंट। हम मान लीजिए स्मार्टफोन चला रहे हैं तो स्मार्टफोन भी हमारा कौन हो गया? ठीक है ना? कि कोई दिक्कत? चलो लैपटॉप भी लिख देते हैं। लैपटॉप भी कौन सा है? और सही अगर हम बात करें कैश की तो कैश भी क्या है? तो बात तो समझ गया क्या होता है? कि कोई दिक्कत? क्लियर? अब कहता है नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो कहता एन अकाउंट ऑफ एनी टाइप ऑफ क्या? एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, या इसी को क्या बोलते हैं? गेन। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो कहता है कि एन अकाउंट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, किसी भी प्रकार का क्या हो? खर्च हो या हानि। खर्च अलग चीज है, हानि अलग चीज है। दोनों अलग है ना? एक ही चीज है? अलग। तो या तो खर्च हो या हानि, या तो इनकम, इनकम आय और प्रॉफिट लाभ, दोनों दो चीज है।
जैसे अगर सैलरी हमको मिला तो क्या है? इनकम इनकम है, तो क्या वो लाभ भी हो जाएगा? लाभ नहीं है। लाभ क्या है? कोई सामान बेचें उससे हमको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो सब क्या होता है? लाभ। तो कहता है या तो कोई घाटा हो या फायदा हो या खर्च हो या फिर क्या हो? आय हो। ये सभी प्रकार का जो होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। कोई दिक्कत? No, sir. जैसे अगर हम बात बोले सैलरी की, क्या चीज की? सैलरी। सैलरी। तो सैलरी दो ही चीज होगा, या तो हम देंगे या क्या करेंगे? लेंगे। अगर हम देंगे तो क्या होगा? एक्सपेंस, और अगर लेंगे तो क्या? इनकम। देंगे तो क्या? एक्सपेंस, और लेंगे तो इनकम। तो जैसे क्या हो गया? सैलरी अकाउंट। मान लिया जाए हम रूम रेंट दे रहे हैं, जैसे कि अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं ये भी हमारा क्या? इसका किराया लगता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? खर्च है। ये भी एक प्रकार का क्या है? खर्च है। तो ये रूम रेंट हो गया कौन सा? मान लिया जाए हम लोग सफर करते हैं बस वगैरह में, आते जाते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? अरे खर्च है ना, आने जाने का। जिसे हम लोग बस फेयर वगैरह या ट्रेन से गए, तो ट्रेन जो भी है वो क्या है? बोलो जल्दी। ये भी एक प्रकार का खर्च है कि नहीं है? अभी हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो मोबाइल बिल भी क्या है? अरे खर्च। अब ये लाइट जल रहा है, लाइट में जो हमारा बिल लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी क्या है? खर्च है। तो कहता है ये जितना भी प्रकार का है, जैसे हम बात करें क्या चीज? टेलीफोन बिल या फिर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर मान लिया जाए कि हम कमीशन लिए या कमीशन कभी देखता है कोई किसी को सामान बेचवाता और बीच में क्या कर लेता है? कमीशन ले लेता है। तो कमीशन क्या है? फायदा है। या फिर अगर कहीं कमीशन दी, कहीं कहीं क्या है कि काम नहीं करता, तो साइड से क्या करते हैं कि अपना रख लीजिए और काम करिए, तो उसमें हमारा क्या है? लॉस है। कहीं डिस्काउंट हम देते हैं, जैसे 10,000 का सामान है, ठीक है, हम बेच रहे हैं, अगर हम 2,000 डिस्काउंट दिए तो 2,000 क्या हो गया? घटा। लेकिन अगर हम खरीद रहे हैं 2,000 क्या है? डिस्काउंट है, तो क्या हो गया? फायदा। तो ये डिस्काउंट है या कमीशन है, ये सब कौन से अकाउंट? कौन से अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। की कोई दिक्कत? नो सर। सिर्फ इतना क्लियर? नॉमिनल, पर्सनल की कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? फिर से एक बार वापस समझते हैं आपको था, उसके बाद लेंगे लिए। कहता पर्सनल अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ एनी पर्सन नेम या फिर कंपनी नेम या ऑफिस नेम या बिजनेस नेम, यानी किसी भी पर्सन का नाम हो या फिर क्या हो? कंपनी का नाम हो या फिर कोई ऑफिस का नाम हो, सब क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। जैसे राम, श्याम, ये सब क्या? पर्सन का आदमी, पर्सन का नाम, इसलिए ये सब कौन होगा? पर्सनल अकाउंट। जैसे SBI बैंक, DP राय हाई स्कूल, एक्सिस बैंक, ये सब क्या? जगह का नाम है, ऑफिस का नाम है, कंपनी का नाम है, ये सब क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता एन अकाउंट ऑफ एनी एसेट्स, यानी किसी भी धन संपत्ति का जो होगा, यानी एन अकाउंट जो अकाउंट होगा किसकी होगा? एसेट्स का। एसेट का मतलब धन संपत्ति। जो धन संपत्ति का अकाउंट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। जैसे हमारा क्या हो गया? कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर, ये सब क्या? हमारा एक प्रकार का संपत्ति, एक प्रकार का क्या है? संपत्ति है। तो ये सब कौन सा हो जाएगा? रियल अकाउंट। अब बात आती है क्या चीज की? नॉमिनल अकाउंट। तो कहता है नॉमिनल अकाउंट एन अकाउंट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, किसी भी प्रकार का, एनी टाइप माने कोई भी प्रकार का क्या है? एक्सपेंस, खर्च है, या लॉसेस क्या है? क्षति है, या फिर इनकम, आय है, या फिर प्रॉफिट क्या है? लाभ। तो किसी भी प्रकार का घटा, फायदा, लाभ, हानि जो होगा वो क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। जैसे हम रूम रेंट दिए तो क्या घटा है? रूम रेंट दिए तो क्या है? फायदा, लिए तो क्या है? फायदा है। तो ये सब कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। कोई दिक्कत? जैसे बिजली बिल कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। अगर हम बात बोलें कि चलो ये सब छोड़ देते हैं साइड से, ठीक है ना, हमारा क्या है कि पानी मंगवा रहे हैं, पानी देख रहे हैं, पानी ये कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। अगर पानी का खर्च करें, पानी का महीना देते हैं या नहीं, तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। अगर हम बात बोले ये मान लीजिए ये लाइट, ये क्या है? लाइट। अगर इसकी बात बोले तो ये कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। अगर हम बोले कि नालंदा कॉलेज, नालंदा कॉलेज, तो कौन सा? अब तीनों को दिक्कत? नाम होगा कौन सा? पर्सनल। संपत्ति होगा रियल। खर्चा, लाभ, हानि होगा कौन सा? ठीक है, पहले नोट करते हैं।